हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीजीआई एमईआर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, जो भी बच्चे पीजीआई एमईआर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनकी जीरो फीस यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो लेस देन 5000 के अंदर अंदर आपकी जो बीएससी नर्सिंग है वो कंप्लीट करके ये कॉलेज आपको देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मात्र 5000 के अंदर आपकी पूरी की पूरी बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज के अंदर जो कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ ऑल इंडिया के बच्चे जो है इस पीजीआईएमआर के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टेट का बच्चा हो, हर बच्चा इस एग्जाम के लिए, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जाके जो है वो एडमिशन ले सकता है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि जो भी बच्चे पीजीआईएमआर के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी जो वो 95% जो है वो कंफर्म्ड होती है, और उनकी सैलरी भी जो होती है वो लाखों में होती है। अब कौन कौन से बच्चे जो एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आप पीजीआईएमईआर के अंदर एडमिशन ले सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो। ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के बारे में। वैसे तो पीजीआईएमईआर के नाम से बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ वो है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के बारे में। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, पेपर पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि ऑल इंडिया, ऑल स्टेट का बच्चा जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एम्स के बाद दूसरा ये ऐसा कॉलेज आता है पीजीआईएमईआर, जहां पे सारे स्टेट के बच्चे, ऑल इंडिया का बच्चा कोई भी हो, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी तो जो कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपी सी नेट का होता है, वहां पे सिर्फ यूपी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीजीआईएमईआर जो चंडीगढ़ का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर हर स्टेट का बच्चा जो अप्लाई कर सकता है, चाहे आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, एमपी से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो, तो यहाँ पे हर बच्चा जो है एलिजिबल है। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट है कि आप 12th के स्टूडेंट होने चाहिए, और साथ में साथ आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके लिए कंपलसरी है। और ये सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है, ये सिर्फ बॉयज कॉलेज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही जो है वो एलिजिबल है, क्योंकि ये क्या है, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आप 12th में अपीयर्ड हो या फिर 12th में पास आउट हो, दोनों ही बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद एज लिमिट क्या रहने वाली, एज लिमिट मिनिमम बच्चों आपकी 17 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम आपकी 34 ईयर्स जो वो रहने वाली है, यानी कि मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स हो और मैक्सिमम आपकी 34 ईयर तक ही है, तभी आप इस एग्जाम को जो वो दे सकते हो। उसके बाद वेबसाइट कौन सी रहने वाली, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pgimer.edu.in, जहां पे आपको ये जाके फॉर्म को फिल करना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके भी जो पढ़ सकते हो। वैसे तो मैं आपको तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ पेपर पैटर्न के बारे में कि पीजीआईएमईआर के लिए पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए बच्चों आपके पास 5 सब्जेक्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे बायोलॉजी, चौथा आपके पास इंग्लिश, फिफ्थ आपका होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन जो वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, हर सब्जेक्ट के, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 100 पूछे जाएंगे। 100 एमसीक्यू फॉर्म में आपका पेपर आता है, 100 एमसीक्यू आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, यस, इसमें आपकी 1/4 आपकी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, लेकिन उसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है, सर इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस कहां से आएगा, क्या नहीं आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस इसके लिए बच्चों आपको 11th और 12th का ही आएगा, जो कि आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ आपको 11th 12th की बेसिक ग्रामर अच्छे से कर जाना, इंग्लिश आती है, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके पास आएगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दी, हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आएगा कौन सा, 11th 12th का ही सिलेबस जो है आपका आएगा। एनसीईआरटी अच्छे से कर जाना, इंग्लिश की ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड आती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड इतनी हाई लेवल की नहीं आती, मीडियम मॉडरेट कह सकते हो, बेसिक इजी लेवल की जो आपसे पूछी जाती है। तो ये सिलेबस रहने वाला है और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं फॉर्म फी के बारे में कि यहाँ की फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है। तो जो बच्चे जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से है उनके लिए फॉर्म फीस रहने वाली है 1500 रुपए का आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। उसके बाद एससी एसटी जो कैटेगरी से है उनके लिए 1200 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, फॉर्म फी। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से है उनकी कोई फीस नहीं है, जीरो चार्जेस है, नो फीस, उनका कोई भी चार्जेस जो नहीं लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म को
फिल करने का। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहने वाली है, जो बच्चे जनरल से उनके लिए 47 सीट्स हैं, जो बच्चे ओबीसी से उनके लिए 25 सीट्स हैं, जो बच्चे एससी से उनके लिए 14 सीट्स हैं यहाँ पे, जो बच्चे एसटी से उनके लिए 7 सीट्स हैं यहाँ पे, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से हैं वो यहाँ पे 5 सीट्स है। ये अभी का डाटा है, मे बी आने वाले टाइम के अंदर सीट्स बढ़ भी सकती हैं, और अगर बढ़ती है तो वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो करंट डाटा है 2024 के मुताबिक, तो उसमें ये नंबर ऑफ सीट जो है वो रही थी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी है, 93 सीट्स जो आपको देखने को मिलेंगी बीएससी नर्सिंग की। तो बच्चों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो सबसे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि यहाँ पे फीस कितनी लगेगी, कितनी फीस रहने वाली है अगर हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग करने की पर ईयर की जो यहाँ पे फीस रहने वाली है वो रहने वाली जस्ट 835 रुपीज। जी हाँ, जस्ट 835 रुपए आपकी एक साल की फीस यहाँ पे जो है वो रहेगी, जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होती। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ना मात्र या फिर 5000 के अंदर अंदर आपकी ये बीएससी नर्सिंग पूरी तरह से क्या करके देता है, कॉलेज कंप्लीट करके देता है ये कैंपस। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी मनी लगेगी आपकी कितनी, 5000 रुपए, जो कि आपकी क्या होगी, रिफंडेबल होगी, वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये रिफंडेबल है। सिक्योरिटी मनी आपकी 5000 रुपए लगेगी। बीएससी नर्सिंग करने की यहाँ पे पर ईयर की फीस है वो है जस्ट 835 रुपीज। पूरा चार्ट में आपको यहाँ पे भी शो कर देता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से किस किस के चार्जेस है। टोटल चार्जेस आपके जो है बनते हैं वो 835 रुपीज जो वो आपके बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हॉस्टल फीस यहाँ पे कितनी रहने वाली, तो हॉस्टल फीस यहाँ पे आपकी रहने वाली है 2000 रुपीज, वो भी किसकी, पर ईयर की। पर ईयर का यहाँ पे हॉस्टल का खर्चा आपका जो है 2000 रुपए रहने वाला। उसके बाद इसके फॉर्म डेट कब रहते हैं, फॉर्म डेट इसके बच्चों आपको मई जून में आपको देखने को मिलेंगे। इसकी जो फॉर्म्स हैं वो मई या जून में आपको देखने को मिलेंगे। जैसी अपडेट आती है फॉर्म तो आप डेफिनेटली आपको भाई आप तक पहुंचा देगा, इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी डिफरेंट कॉलेजेस की। और एग्जाम डेट आपकी कब रहने वाली, एग्जाम डेट इनका जो होता है वो जुलाई में होता है, यानी कि जुलाई में इसका एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसका एग्जाम आपको डेफिनेटली भरना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा कम है। दूसरा यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे फॉर्म जो है वो भर सकता है। तीसरा, जो भी बच्चा पीजीआईएमआर से चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करता है उसकी 95% जो जॉब है वो कंफर्म्ड होती है, और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी जो है वो लाखों में होती है, ऐसी नहीं छोटी मोटी सैलरी होती है। यहाँ पे जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है उसको अंदर ही जॉब मिल जाती है, और सैलरी भी आपको लाखों में जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इनके फॉर्म्स कब आएंगे, इसके अलावा और कौन से कॉलेज के फॉर्म आएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां का एडमिशन प्रोसेस क्या, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।